नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। मुकेश सहनी के पिता के हत्यारे काजिम के 3 गुर्गे गिरफ्तार। शराब के 38 खाली पाउच बरामद। चाकू से 30 बार गोदा था। वीआईपी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के जिरात गांव के मोहम्मद सितारे, छोटे लहेरी और मोहम्मद आजाद हैं। इससे पहले पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें, इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शुक्रवार को मुकेश सहनी के घर जाकर मुलाकात की। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने शुक्रवार देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोहम्मद सितारे ने जीतन सहनी से 20,000 रुपए सूद पर लिए थे। इसके एवज में जीतन ने गारंटी के तौर पर सितारे की बाइक व उससे कागजात रखे थे। जानकारी मिल रही है कि मोहम्मद छोटे लहेरी ने भी जीतन सहनी से 6,000 रुपए सूद पर लिए थे। इसके एवज में उसकी जमीन के कागजात रखे थे। तीसरे आरोपित मोहम्मद आजाद ने हत्या में सहयोग किया था। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शुक्रवार को मुकेश सहनी के घर जाकर मुलाकात की थी। आपको बता दें, एसएसपी ने बताया कि इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से की गई है। एसएसपी ने कहा कि जीतन सहनी हत्याकांड के घटनास्थल वाले घर से प्लास्टिक की 38 खाली पॉलीथीन बरामद की गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इसे शराब का सेवन कर फेंका गया था। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के बगल के पोखरे से जो संदूक बरामद किया गया था, उससे 23 कागजात जब्त किए गए हैं। इसमें से 2 जमीन व शेष 21 कागजात ब्याज के लेन देन व गाड़ी से संबंधित है। उन्होंने बताया कि इस घटना में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्ताव पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव परिणाम के करीब सवा महीने के दरमियान बिहार कैबिनेट की चौथी बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में संपन्न हुई। पहले यह बैठक गुरुवार को तय थी, लेकिन फिर शुक्रवार की तारीख तय हुई। शुक्रवार को कैबिनेट में 27 प्रस्ताव पर मुहर लगाए गए। अरसे बाद बिहार सरकार ने खेल पर ध्यान दिया है। फैसलों को देखकर यह लगता है सरकार ने कुछ महीने पहले ही कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से खेल को अलग किया था। इसके अलावा फिल्म प्रोत्साहन नीति को हरी झंडी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण के नाम पर 87.99 करोड़ की राशि जारी किया जाना एक बड़ा फैसला है। बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जमुई, नालंदा और कैमूर में 500 की आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए कुल मिलाकर करीब 170 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति की गई है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अंतर्गत लागू किए गए भारत नंबर के निबंधित वाहनों के मोटर वाहन कर की अवधि एकमुश्त 14 वर्ष निर्धारित करने की बिहार में भी स्वीकृति दे दी गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बेहतर प्रबंध और संचालन के लिए मंत्रिमंडल ने 301 पदों के लिए सृजन की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के राजगीर स्थित क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटों के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति भी शुक्रवार को कैबिनेट में दी गई। मंत्रिमंडल ने राजधानी पटना के गर्दनीबाग में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 20 आवासों के जजेज एनक्लेव निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। कैबिनेट ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दी है, जिसके बाद अब बिहार में फिल्म निर्माण की संभावनाएं तैयार होंगी। मंत्रिपरिषद ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल को भी स्वीकृति दी है। एक अन्य प्रस्ताव के तहत राजनीतिक दलों के कार्यालय के लिए आवंटित भवन के नव निर्माण की बाध्यता समाप्त करने के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी गई है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत बिहार जिला परिषद भू संपादक लीज नीति 2024 को भी स्वीकृति दी गई है। अब रुक करते अगली खबर का। रेप केस से बचने को संजीव हंस गुलाब यादव ने 90 लाख कैश और महंगी गाड़ी दी। महिला के आरोप से सनसनी। आईएएस अफसर व बिहार सरकार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के दरवाजे तक प्रवर्तन निदेशालय को पहुंचा देने वाली महिला वकील को
चुप कराने के लिए दोनों ने उनके खाते में 90 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और 20 लाख की एक गाड़ी भी दी थी। लेकिन महिला ने अपने बच्चे को बाप का नाम दिलाने के लिए दोनों के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोल दिया कि जहां थाने में रेप केस दर्ज हुआ, वहीं धन शोधन निवारण कानून के दायरे में ईडी ने दोनों के 4 ठिकानों पर धावा बोल दिया। अब हाल ये है कि संजीव हंस और गुलाब यादव चौतरफा शिकंजे में कस गए हैं। रेड में जो कागजात और लेन देन की जानकारी मिली है, उससे ईडी के अगले कदम को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। ईडी ने बुधवार को महिला वकील का भी बयान दर्ज किया था। महिला ने संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ बलात्कार, प्रलोभन, धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। महिला बिहार की रहने वाली है, लेकिन प्रैक्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट में करती है। महिला ने ईडी को बताया कि संजीव हंस और गुलाब यादव ने इस मामले को खत्म करने के लिए उनके खाते में 90 लाख ट्रांसफर किए थे और करीब 20 लाख रुपए की एक गाड़ी भी खरीद कर दी थी। ईडी महिला के बयान की भी जांच कर रही है। अब रुक करते अगली खबर का। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से पटना की 8 उड़ानें कैंसिल, 24 विमान 2.5 घंटे तक की देरी से आए गए। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में खराबी के बाद शुक्रवार को पटना के विमान सेवाएं बेपटरी हो गई। पटना की 8 उड़ानें रद्द हो गई। लगभग 24 विमान देरी से आए। विमानों की लेट लतीफी 50 मिनट से 2.5 घंटे तक रही। विमान सेवा बेपटरी होने पर पटना एयरपोर्ट से 500 से अधिक यात्रियों को यात्रा टालनी पड़ी। लोग काफी परेशान हो गए। यात्रियों ने बताया कि दोपहर 1:30 बजे के आसपास सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी का पता चला। इसके बाद यात्रियों को दिन भर एयरपोर्ट परिसर में गहमागहमी बनी रही। यात्री कभी डिस्प्ले बोर्ड तो कभी मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे मैसेज को देखकर विमान सेवाओं को कोसते रहे। रद्द होने वाली उड़ानों में पटना दिल्ली, पटना मुंबई, पटना बेंगलुरु और पटना कोलकाता की उड़ानें शामिल है। आपको बता दें, अचानक विमानों के रद्द होने से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्री भी परेशान हो गए। विमान कंपनी के प्रतिनिधियों से दूसरी उड़ान से गंतव्य तक भेजने का गुहार लगाते रहे। पटना एयरपोर्ट पर वेब चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कतें झेलते रहे। मैनुअल चेक इन करने में देरी से यात्री परेशान हुए। अब रुक करते अगली खबर का। रिम्स से पकड़ी गई एमबीबीएस छात्रा सीबीआई रिमांड पर। गिरफ्तार छात्रों पर एआईआईएम्स लेगा एक्शन। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार रांची रिम्स की छात्रा सुरभि को शुक्रवार को पटना सीबीआई की प्रभारी विशेष न्यायिक दंड अधिकारी धनंजय पांडे के कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने अपने वकील अमित कुमार के माध्यम से विशेष अदालत में एक आवेदन दायर कर महिला डॉक्टर सुरभि से पूछताछ के लिए 10 दिनों के पुलिस रिमांड पर देने का अनुरोध किया। विशेष कोर्ट ने सीबीआई के अनुरोध पर अनुमति दी है। सीबीआई पूछताछ के लिए एमबीबीएस की छात्रा को अपने साथ ले गई। सुरभि रांची के रिम्स में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। सीबीआई ने उसे 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने बुधवार को पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने देर शाम तक गिरफ्तार इन 4 मेडिकल छात्रों चंदन सिंह, राहुल आनंद, कुमार शानू और करण जैन को विशेष कोर्ट में पेश किया था। सीबीआई ने इन चारों मेडिकल छात्रों से पूछताछ के लिए विशेष कोर्ट से 4 दिनों के रिमांड पर लिया। वहीं दूसरी ओर सीबीआई की टीम ने सिकंदर यादवेंद्र, अखिलेश कुमार समेत 10 आरोपियों से पूछताछ के बाद विशेष कोर्ट में पेश किया। सीबीआई की विशेष अदालत ने इन सभी 10 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेऊर जेल भेज दिया। अब रुक करते अगली खबर का। 2 दिन कैंसिल रहेगी मुजफ्फरपुर नरकटियागंज एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेन, कई रीशेड्यूल। बिहार के मुजफ्फरपुर सुगौली रेलखंड के बापूधाम मोतिहारी जीवधारा के बीच रेलवे गुमटी नंबर 159 पर गार्डर चढ़ाया जा रहा है। इसे लेकर 23 और 24 जुलाई को चंपारण रूट पर ट्रेनों के परिचालन में रेलवे ने बदलाव किया है। 05259 मुजफ्फरपुर नरकटियागंज और 05258 नरकटियागंज मुजफ्फरपुर मेमू ट्रेन को रद्द कर दिया है। इसके अलावा 05261/62 मुजफ्फरपुर रक्सौल मुजफ्फरपुर और रक्सौल मेहसी रक्सौल क्रमशः पिपरा और सेमरा तक ही चलेंगी। दोनों ट्रेनें वहीं से वापस भी होंगी। इसको लेकर पूर्व मध्य रेलवे की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी करके यात्रियों और आम जनों को जानकारी दे दी गई है। बताया गया है कि 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है, साथ ही 2 जोड़ी ट्रेनों के ठहराव को बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त बरौनी बांद्रा अवध एक्सप्रेस, मिथिला एक्सप्रेस, सप्तक्रांति एक्सप्रेस, दिल्ली कटिहार हमसफर एक्सप्रेस और मुजफ्फरपुर नरकटियागंज को रीशेड्यूल कर चलाया जाएगा। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।